दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे प्रकरण पर बात करते हैं। मैं सुभाष चंद्र गौड़ ये बताने के लिए आज प्रयास करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो आज तक समाज को बताया जाता रहा है, मैं उससे कुछ हटके बताना चाहता हूँ, जो आपने शायद बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा। उस डिटेल के लिए मैं आज आपके सामने रखता हूँ। सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन ये बात सरासर गलत है। बाबा साहब जिस संविधान के निर्माता कहकर उनको श्रेय दिया जाता है और बाद में लोग उस संविधान को बुरा भला कहते हैं, तो वो भी बाबा साहब को लगता है कि साहब उनके संविधान को बुरा कहा। नहीं, बाबा साहब एक इतने अच्छे इंसान थे कि लोगों ने राजनीति में घसीट कर बाबा साहब की छवि को पता नहीं क्या कर रखा है कि ये साहब इस पार्टी के, बाबा साहब के हिसाब से पार्टी बनी है कि उसके हिसाब से पार्टी बनी है। बाबा साहब तो राष्ट्र की वो धरोहर थे जिसके लिए सारी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे देश का इतना होनहार, इतना ब्रेनफुल स्कॉलर, विद्वान पुरुष, जिसके लिए राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। उनकी खासियत देखिए, जिसको ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, ये सरासर झूठ है। बाबा साहब ने संविधान ऐसी पोजीशन में बनाया कि बाबा साहब खुद उस पोजीशन से नाराज थे, दुखी थे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे। अकेला चना बाहर नहीं घूमता है, ये पुरानी कहावत है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप इस बात को समझ जाएंगे। और मैं जो कह रहा हूं, यदि मेरी बात किसी को गलत लगे तो मैं इसका सबूत आपके सामने पेश कर सकता हूं, जो कि आपको प्रमाण प्राप्त हो सकता है। यदि आप इस बात को गलत जाहिर करें, गलत साबित करते हैं, तो जरूर आपको इस बात के लिए मैं एहसास करा दूंगा कि हाँ, ये बात सत्य है। क्योंकि हमारा जो साहित्य है, बुक्स हैं, हमारे ये स्कॉलर हैं, वो जो हम बताते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए क्या क्या लिखा है। भारत का संविधान एक निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाया, जो उनको कोई बुरा भला कहने लगे। भारत का संविधान एक निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। इस निर्मात्री सभा में जो लोग सदस्य बनाए गए थे, ये वो लोग थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। क्योंकि समाज तो देश के आजाद होने से पहले ही बना दिया गया था। सबसे बड़ी बात, मेरी बात समझ लें कि देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले संविधान बना दिया गया था। संविधान जो बनाया गया था, जिसकी बनाने की प्रारूप जो रूपरेखा शुरू हुई थी, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। कंप्लीटली तो 49 में आया हूँ, वहीं शुरुआत में ही जो बात हुई थी उसके बारे में बता रहा हूँ कि भारत का संविधान एक निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। इस निर्मात्री सभा में जो लोग सदस्य बनाए गए थे, वो लोग थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के प्रति सेवा भाव रखते थे, उनको अपना बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे उनके प्रति। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उन्हें संविधान निर्मात्री सभा में स्थान दिया गया। इसके अलावा एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, विचारधारा है, उसके तौर पर बहुत से ऐसे लोग को संविधान निर्मात्री सभा में रखा गया था, क्योंकि उन्हें संविधान निर्मात्री सभा में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करना था। यदि अंग्रेज खुद बैठ जाता तो ये हो जाता कि ये अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन अंग्रेज बहुत होशियार था। अंग्रेजों ने खुद ना बैठ के भारतीय अपने जो लोग थे, अपने जो चाटुकार थे, उनके कंधा पे बंदूक चलाकर ये सिद्ध किया कि ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, जबकि वही व्यक्ति अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान की निर्मात्री सभा में। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है।
जब संविधान निर्मात्री सभा में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया था कि कैसे कैसे हम संविधान बना रहे हैं, एक उसका स्ट्रक्चर, बाह्य आवरण एक तैयार कर लिया गया था। और इस संविधान का प्रारूप ऐसे तैयार किया गया था कि पूरे संविधान के प्रारूप को दो एक्ट, क्या पूरे संविधान के प्रारूप को दो एक्ट के अंतर्गत बांध दिया गया था कि संविधान तो बन रहा है लेकिन तुम हट बढ़ के कुछ नहीं लिख सकते, जो हम कह रहे हैं उसी में करोगे। कैसे दो ऐसे बंधन थे जिससे कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया प्रारूप और उसको बांधा गया, वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप समझें, देश की आज़ादी से कितने पहले का कानून था, उसके आधार पर संविधान बनाया। दूसरा था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, दूसरा एक्ट ये था। अब बताइए, दोनों एक्ट के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था और ये कहा गया था कि आपको जो भी डिबेट करनी है, जो भी संविधान में चीजें फिट करनी है, वो इन दोनों एक्ट से बाहर आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख नहीं सकते। इस तरह हाथ बांध दिए गए। क्यों? क्योंकि वो संविधान अंग्रेजी विचारधारा के द्वारा बनाया गया था और अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए डेलीगेट, प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की राय से तैयार की गई थी। वो निर्मात्री सभा में बैठे हुए जो लोग थे, वो निर्मात्री सभा उनके द्वारा जो तैयार की गई थी, वो निर्मात्री सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो उन्हीं के प्रतिनिधियों ने ही तो तैयार किया था। अब क्या हुआ? तेईस कमेटियां बनाई गई। 23 कमेटियों में एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया था। बाबा साहब से कहा था आप इसके अध्यक्ष बन जाओ। बाबा साहब अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, देश के लिए बिल्कुल आगे थे, उनका तो कोई दोष ही नहीं था इसमें। वो बेचारे बन गए। बाबा साहब दो एक्ट में ऐसे बंधे थे, दो एक्ट से बंधे थे कि वे अपने विचारों का समावेश इस संविधान में नहीं कर सकते थे। अगर वे ये सोचते कि मैं अपने विचारों को इसमें समावेश करूं, अपने विचार लिखूं, लेकिन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो प्रारूप को बांध रखा था कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसी के अंतर्गत संविधान बनेगा। ठीक है। जब संविधान, बाबा साहब इस बात से बहुत परेशान थे। जब संविधान निर्माण करने के बाद बाबा साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया। क्यों? लॉ मिनिस्टर है, कोई मंत्री बनेगा तो लेजिस्लेचर के हिसाब से तो पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही तो उसमें मिनिस्टर बनेगा। तो उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाया और राज्यसभा की सदस्यता देने के बाद उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया बाबा साहब। जब बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया गया, लॉ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई, आप कानून मंत्री हैं, उस समय बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? आप जरा बहुत ध्यान से सुनना। यही और जो चीज आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है, जो आपने नहीं सुनी होगी। ये कहा था बाबा साहब ने, ये संविधान वैसा नहीं बना है जैसा हम बनाना चाहते थे। हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया, उस फ्रेमवर्क के तहत हमने ये संविधान का निर्माण किया है। ऐसे संविधान का निर्माण उसी दिए हुए फ्रेमवर्क के आधार पर हमने दिया है, जो हमें दिया गया था, तो वही हमने उसी आधार पर संविधान का निर्माण किया है। जैसा हम बनाना चाहते थे वैसा हम नहीं कर पाए। मतलब उन्हें बहुत बड़ा दुख था, इतने परेशान थे जो संविधान बना था। फिर सुन लें आप, क्या शब्द थे उनके कि ये संविधान वैसा नहीं बना है जैसा हम बनाना चाहते थे। हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया, उस फ्रेमवर्क के तहत हमने ऐसा संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान को हमने भारत के लिए एक मंदिर के रूप में विकसित किया था।
देखिए कितने विद्वान व्यक्ति थे, उनके लिए आज राजनीति में लोग घसीटते हैं। इस संविधान को हमने भारत के लिए एक मंदिर के रूप में विकसित किया था, पर देश का दुर्भाग्य है, क्या बोला, पर देश का दुर्भाग्य है कि इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया। देश का दुर्भाग्य है कि इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया, और अगर आवश्यकता पड़ी, खूब सुन लें कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाऊंगा, और आवश्यकता पड़ी तो ऐसा मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाऊंगा। ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जो संविधान निर्मात्री सभा का चेयरमैन है। इसके सामने सब घटना हो रही है, बाबा साहब के सामने। ये समकालीन, वह समकालीन व्यक्ति है, वह देख रहा है, और समकालीन व्यक्ति के सामने इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, रचा जा रहा है। उस झूठ को कब तक बोलोगे? उस झूठ को सत्य के रूप में आप पेश करना चाहोगे तो कभी ना कभी तो झूठ झूठ के रूप में आएगा। झूठ को सत्य कब तक सिद्ध किया जा सकता है? एक ना एक दिन तो असलियत खुलेगी, लेकिन उसके बाद साहित्यकारों ने जो चीज़ पढ़ी उससे ये ऑटोमेटिक पता लग गया, उनके सबूत आ गए। आप हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो भी लॉयर हैं, बहुत बहुत अनुभवी, आप उनके स्टेटमेंट से जाहिर कर लें, सिद्ध कर लें, और किताबों से सिद्ध कर लें कि बाबा साहब का स्टेटमेंट है, ये है नहीं है। अब हमारी सबकी यही बात बनती है, यही हमारी सबकी सोच होनी चाहिए कि जिस संविधान को विदेशी विचारधारा के आधार पर रचकर हमारे भारतवर्ष पर लागू किया, और लागू करने के बाद उस पर यह भी कानून थोप दिया कि तुमको ऐसा ही करना है वरना ऐसी सजा होगी, तो ये घुटन नहीं, क्या यही राष्ट्रीयता है, यही ईमानदारी है, यही भारतीयता है? ये बड़ा सोचने का विषय है दोस्तों। इस पे विचार करो, समझो, सोचो, और भारत माँ के सपूत होने के नाते आगे बढ़ो और भारत की सच्चाई दर्शाकर भारत को सहयोग प्रदान करो। ठीक, नमस्कार।